Welcome back to the fluid mechanics. In this part, I'll discuss about the pitot tube or parental tube. Basically, this is also application of the Bernoulli equations. Basically, pitot tube is used to measure the point or local velocity either in the open or closed channel. ओपन चैनल फॉर एग्जांपल रिवर, क्लोज चैनल में किसी भी पाइप में लैमिनार फ्लो है या मतलब टर्बुलेंट फ्लो है तो उसमें पिटोट ट्यूब ऐड करके हम लोग वेलोसिटी या डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली पिटोट ट्यूब क्या है, इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो देखते हैं हम लोग हैं. सो बेसिकली केस फर्स्ट ले लेते हैं. इन द केस फर्स्ट में क्या रहता है, पिटोट ट्यूब इन दी ओपन चैनल में अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, दिस इज़ अ रिवर. सो हेयर हमने क्या एक पिटोट ट्यूब लगा रखा है. उसमें हमने क्या किया, ये जो रिवर की जो हाइट है जैसे स्मॉल एच इसको ले लिया, ऊपर वाले को मैंने कैपिटल एच ले लिया और ये यहाँ पे मैंने रिवर में फर्स्ट पॉइंट ले लिया. यहाँ पे जो वेलोसिटी रिवर की आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इसको मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, सेकंड पॉइंट ले लिया. तो इन दो के बीच में हम लोग बर्नौली इक्वेशंस लगाएंगे और विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन आई विल फाइंड द वेलोसिटी. सो बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, जो स्मॉल एच है उसको हम लोग स्टैटिक हेड बोलते हैं, जो कैपिटल एच है इसको हम लोग डायनेमिक हेड बोलते हैं, जो एच प्लस कैपिटल एच है जिसको स्टैग्नेशन हेड बोलते हैं. स्टैग्नेशन हेड क्या होता है, वो हेड जो जिसकी वेलोसिटी जो है चल के स्टॉप हो जाती है. मान लो यहाँ से रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे आके टकराई और यहाँ स्टॉप हो गई, then stagnation come in the picture. So basically static, as you can write down from here, static head is the head because of pressure exerted by the fluid element on the wall, or it is the pressure at the point in a fluid when a fluid is assumed to be static. P बराबर रो जी एच. ठीक है, P बराबर रो जी एच. So stagnation pressure or head is the pressure that fluid would obtain if the fluid brought to rest without loss any reversible adiabatic. Difference between the stagnation and static head is called the dynamic head. ठीक है. सो बेसिकली तो यहाँ पे क्या रहता है कि बेसिकली आप जैसे कि यहाँ पे नोट मतलब जैसे मैंने नोट कर रखा है, स्टैग्नेशन हेड को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक हेड प्लस स्टैटिक हेड. ठीक है, समझने के लिए. तो एक बार ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेज़र, क्या मेज़र करती है, एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, पॉइंट वेलोसिटी या क्या. सो पॉइंट और लोकल वेलोसिटी. ठीक है, ये भी एक बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली एज अप्लाई द बर्नौली इक्वेशंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2. सो जब हम दो के बीच में बर्नौली इक्वेशंस लगाएंगे तो क्या होगा, एज यू कैन सी. सो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 है ये. ठीक है. सो बेसिकली Z1 और Z2 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, सेम लेवल है तो वो तो हट जाएंगे. देखो V1 वेलोसिटी तो रिवर की वेलोसिटी है, V2 वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये चल के स्टॉप हो जाती है. सो P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 तो हट निगलेक्ट कर दो, P2 बाई रो जी प्लस V2 तो जीरो हो जाएगा, Z2 भी हटा दो, Z1 Z2 हटा दो. सो यहाँ P2 माइनस P1 अपॉन रो जी बराबर V1 स्क्वायर अपॉन 2G. सो मैंने V1 की वैल्यू क्या हो गई, G से G कट गया, 2 टाइम्स ऑफ P2 माइनस P1 अपॉन रो, दिस इज़ V. सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो V बराबर ये वैल्यू किसकी, H की तो है, स्क्वायर रूट ऑफ 2G H हो जाएगा. ठीक है, एज यू कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ 2G H हो जाएगा ना, क्लियर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2G H हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी है ये पॉइंट वेलोसिटी है, कहाँ पे है, सेंटर पे वेलोसिटी है. ठीक है. सो अगर हमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है तो हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे CV से स्क्वायर रूट ऑफ 2G. जैसे हम लोग Q हमने थ्योरेटिकल निकाला था वेंचुरीमीटर में, अगर हम उसमें CD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा रियल और कह सकते हो जो एक्चुअल है वो आ जाएगा, डिस्चार्ज. इसी तरीके से एक्चुअल वेलोसिटी हमें निकालनी है तो CV से मल्टीप्लाई, CV की वैल्यू उनको क्वेश्चन में गिवन होगी. अच्छा, इसी तरीके से हम लोग जो पिटोट ट्यूब है वो हम लोग देख लेते हैं क्लोज चैनल के लिए. ठीक है. तो क्लोज चैनल को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मेरे पास ओपन चैनल का दिया हुआ है तो क्लोज चैनल का आपको मैं नोट करा देता हूँ. ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं आएगा. क्लोज चैनल का मान सकते हो आप, जैसे मान लो कोई पाइप है हमारे पास. ठीक है, ये इज अ पाइप,
over there is a pitot tube as inserted. It looks like a manometer. सो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल इफ फ्लो इज लैमिनार एंड pitot tube is placed at center of pipe, pitot tube is placed at center of pipe, then velocity becomes u max. Of course velocity becomes u max. We have to find the average velocity. We have to find average velocity. How we can find? So basically v square root of 2g h delta h, either we can calculate from this also formula rho m upon rho minus 1, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x जो है वो हमारा मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन है, मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो आपको अगर मालूम उसको डिस्चार्ज निकालना है, दैट इज़ क्यू, डिस्चार्ज निकालना है तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो डिस्चार्ज में होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। सो एज अ लैमिनार फ्लो में क्या रहता है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो हाफ होती है किसकी, यू मैक्स की। लैमिनार फ्लोस में आगे हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, अभी ये फिलहाल ऐसे समझते हैं। तो हाफ इंटू यू मैक्स, हाफ इंटू यू मैक्स, यू की वैल्यू क्या है 2g डेल्टा एच है। सो मुझे अगर डिस्चार्ज निकालना है तो a/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2g डेल्टा एच, दिस इज़ फॉर द क्लोज चैनल के लिए अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है तो, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने ब्रिंग करके रखा है, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन द गेट एग्जाम ऑल्सो। सो बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। इन अ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड हैविंग डेंसिटी 1.25 kg per meter cube, क्लियर, डिफरेंस बिटवीन द स्टेगनेशन एंड स्टैटिक हेड, डिफरेंस बिटवीन द स्टेगनेशन एंड स्टैटिक हेड क्या होगा, स्टेगनेशन हेड बराबर क्या होता था, स्टेगनेशन जो हेड था वो बराबर किसके था, डायनेमिक हेड प्लस स्टैटिक हेड, डायनेमिक हेड और ये स्टैटिक हेड था हमारा शॉर्ट में, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्टेगनेशन हेड एंड स्टैटिक हेड, तो ये बात किसका कर रहा है, एच की बात कर रहा है, डायनेमिक हेड। ये चीज़ जो हमको दी है एट द सेम लोकेशन इज़ 30 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg। अच्छा डेंसिटी हमको मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है 13600 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। एज्यूम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी। सो क्लियर है, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं लिख के आएगा कि क्वेश्चन पिटॉट ट्यूब से है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना कैसे पड़ेगा, देखो इसमें दो, एक तो बात कर दी है स्टैग्नेशन और स्टैटिक प्रेशर हेड, तो यहीं से आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन पिटॉट ट्यूब का है। तो ये आपको देखो, पिटॉट ट्यूब में हमको ये पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। ये जो डेल्टा एच है ये कैसे निकालेंगे, तो एच की वैल्यू हमको जो दी है वो 30 mm ऑफ Hg डी है। तो हमको तो ये वाटर की निकालनी है, बेसिकली जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी निकालनी है। तो यहाँ पर फ्लोइंग फ्लूइड जो है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो दो वे हैं हमारे पास। एक तो मैं डायरेक्टली उस फार्मूला से जा सकता हूँ, इस वाले फार्मूला से, डेल्टा एच बराबर एक्स डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर अपॉन डेंसिटी। देखो आपको दोनों आना चाहिए। तो देखो पहला जो फार्मूला है वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर जी रो जी एस से निकाल सकता हूँ, एच ऑफ मैनोमीटर बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर जी इनटू हाइट ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर हमको कितनी दे रखी है 13600, एच की वो इसकी वैल्यू जो जी की वैल्यू वो हमको 10 दी है, हाइट ऑफ वाटर की हमको 30 mm दी है, ठीक है। बराबर डेंसिटी ऑफ द वाटर यहाँ पे हालांकि 1000 होती है, लेकिन यहाँ पर हमको 1.25 kg पर मीटर क्यूब दी है। हालांकि वाटर हो या कुछ भी हो, कोई फ्लूइड मैंने अज्यूम कर रखा है वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लूइड है, हम लोग देखो नोटेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मैंने W लिख दिया है। हालांकि यहाँ डेंसिटी दी है, अगर नहीं दी है तो आप अज्यूम कर सकते हैं वाटर। तो जी की वैल्यू तो 10 है ही। अच्छा एच ऑफ वाटर हमको निकालना है,
ठीक है, तो हमको ये पता 10 से 10 तो कट गया, मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया था। हाँ, यहाँ से h की वैल्यू आ गई, इन अगर मैं मीटर में कैलकुलेट करूँगा तो 326.4 मीटर में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आप इसी को ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये झंझट लग रहा है तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एक्स डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये जो भी फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी, तो एक्स मैनोमीट्रिक डिफ्लेक्शन है जो कि हमको 30 दिया है। कितना दिया है, 30 इंटू क्या 30 mm दिया है, तो 10⁻³ मीटर में हो गया। 13600 डिवाइडेड बाई 1.25 माइनस 1, इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट 326.4 मीटर। अगेन सेम दोनों तरीक़ों से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब जब ये चीज़ निकाल ली तो हमको वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है, 2g इंटू ये मैं ऐसे लिख देता हूँ वाटर इसको, या जो भी फ्लोइंग वाटर ना लिख के मैं इसको लिख देता हूँ फ्लोइंग फ्लूइड लेट से वाटर या समथिंग एल्स। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ है। तो 2gh की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी निकाल ली, यहाँ पे एक बार मैं और लिख देता हूँ, मैंने भी g की वैल्यू पुट ही नहीं करी तो ऐसी वैल्यू क्या पुट करूँ, 6.4। सो इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 80.79 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ दी वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी जो है वो सेंटर वेलोसिटी है। अगर मुझे यहाँ पे डिस्चार्ज अगर निकालना पड़ेगा, Q बराबर AV अगर निकालूंगा तो ये एवरेज वेलोसिटी है, Q बराबर A एवरेज वेलोसिटी क्या, अगर ये बोल देता है इसमें, अभी इसने बोला नहीं है कि लेमिनार फ्लो है या क्या फ्लो है। लेमिनार होगा तो ये जो बेसिकली Q इंटू AV है, अगर लेमिनार फ्लो होगा तो ये हाफ ऑफ U मैक्स हो जाएगा, हाफ ऑफ 2GH डायरेक्ट मैं पुट कर दूँगा। अगर ये टर्बुलेंट फ्लो होगा तो 0.82 टाइम्स ऑफ U मैक्स आता है टर्बुलेंट फ्लो में, तो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ये आती है। हालांकि वो भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे जब हम लोग लेमिनार फ्लो डिटेल से पढ़ेंगे तब करेंगे। तो पिटॉट ट्यूब का ये क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज़ ओरिफिस मीटर। तो देखो अगर आपको वेंचुरी मीटर अच्छे से समझ में आ गया है तो ओरिफिस मीटर, देखो फार्मूले दोनों की सेम है, बस द थिंग इज़ दैट एनी होल इन द प्लेट इज़ कॉल्ड द ओरिफिस। सो होल लाइक ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो यही होता है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, ये या दिख गया होगा आपको शायद, यस। ये जो होल है, ये होल ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट दिस इज़ बेस्ट। वाई दिस इज़ बेस्ट, बिकॉज इसमें कुछ लॉसेस हो जाएंगे, इसमें भी कुछ कॉर्नर बने हुए 4, लेकिन जो होल है इसमें लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो अब मैं इधर घुमा लेता हूँ। ठीक है, एनी होल इन द प्लेट इज कॉल्ड द ओरिफिस। वी यूज़ फर्स्ट वन बिकॉज लॉसेस आर वेरी वेरी few compared to the other shapes. So this is a plate. Here there is a hole. Orifice is nothing, it's just a hole. So let's take a point between 1 and 2. So here the wake formation is there, eddies is there, vena contraction is defined. So in this way there is a vena contraction. So vena contraction is defined, it is a point in a fluid where the dia of the steam is least and the fluid element is of the fluid velocity and its maximum. It means it is the location at the exit where of the flow is minimum. So basically वेना कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है, ये हम लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं जहाँ पे क्या रहता है कि जो डाया हमारा क्या लीस्ट होना चाहिए और वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। सो ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट आता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्शन टू एरिया ऑफ द ओरिफिस। सो एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ द ओरिफिस, मैंने ऐसे करके लिख लिया है। हालांकि जैसे हम लोग ने उसमें एरिया रेशियो निकाला था सेम उसी टाइप से है, तो ठीक है। सो और बाकी जो डेरिवेशन है वो सेम है ऑलमोस्ट। सो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मतलब ओरिफिस मीटर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, अ नोजल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2
is discharging fluid to atmosphere is located in the side of large tank in which open surface of liquid in the tank is h meter above the center line of the nozzle. Calculate the velocity of the V2. सो बेसिकली क्या है कि ये टैंक दिया है, इसमें यहाँ पर एक होल है, जस्ट लाइक आप कह सकते हो नोज़ल है और ऑफिस है। तो बेसिकली इन दिस पॉइंट के बीच में क्या है, सेम फ्लूइड भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट ले लिया, यहाँ सेकंड पॉइंट ले लिया। मैंने क्या किया, अप्लाई कर दी बर्नौली इक्वेशन। सो मैंने P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। सो मुझे ये पता है कि द फर्स्ट पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, तो P1 बाई P2 ये तो वैल्यू जीरो हो जाएंगे। B1 पे देयर इज़ नो वेलोसिटी, B1 भी जीरो हो जाएगा। Z1 की वैल्यू लेट्स मैं अगर इसको ये ले लेता हूँ हाइट, मैं इसको अगर रेफरेंस ले लेता हूँ तो Z1 की वैल्यू तो h हो गई, Z2 जीरो हो गया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो V2 वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH हो जाएगी, सेम एज द पिटॉट ट्यूब की तरह ही। इसको हम लोग ट्रॉलीज थ्योरम से बोलते हैं, ठीक है। इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, वो क्या है, ए लार्ज टैंक विच नोजल अटैच्ड एंड कंटेन्स 3 इमिसिबल एंड इनविसिड फ्लूइड दैट इनविसिड बोला गया है, ठीक है, दैट चेंजेस हाँ इन H1 H2 H3 आर निग्लिजिबल। फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। सो ये आपको एक फिगर दिया हुआ, H1 रो 1 H2 रो 2, पहले ऊपर की हाइट H1 रो 1 डेंसिटी का फ्लूइड है, दूसरे की हाइट H2 है, उसमें दूसरा फ्लूइड है, तीसरे की हाइट H3 है, उसमें दूसरा फ्लूइड है। नोजल पे जो है यही तीसरा वाला फ्लूइड निकल रहा है। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। क्यों? यहाँ पे हमने इसलिए अप्लाई कर लिया कि थ्रू आउट दिस टैंक सेम फ्लूइड भरा हुआ है, तो सेम फ्लूइड में, हालांकि बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाई ओनली वेयर द फ्लूइड इज सेम भाई। और सिंगल स्ट्रीम लाइन के बीच में हम लोग बर्नौली इक्वेशंस लगाते थे जैसे, तो सेम फ्लूइड भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी सेम फ्लूइड है, यहाँ भी सेम फ्लूइड है, इसमें नहीं ऐसा है। तो मैं टॉप पे पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ रो 1 डेंसिटी का फ्लूइड है, मैं अगर यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ रो 3 डेंसिटी का फ्लूइड है। So we can't apply the Bernoulli equation at the top because the top and the nozzle are different fluid. So can't apply the Bernoulli equation. So हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं? हम लोग लगा सकते हैं, पहला पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लें, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लें, देन भी अपना। देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखो यही तो समझने वाली बात है। क्वेश्चन क्या था एक्चुअली? क्वेश्चन जो था वो 3 हाइट्स हमको गिवन थी। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। H1 रो 1, फिर मैं आंसर करता हूँ इसको H2 रो 2, H3 रो 3, और यहाँ पे नोज़ल हमको दी गिवन है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक टैंक दिया हुआ, हम लोग यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंट फ्लूइड है। सो मैंने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशंस लगाई, तो मैं लिख सकता हूँ इसको P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। देखो Z1 तो सेम लेवल है, तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी तो हमको निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ होगी नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं होगी? मूव थोड़ी ना कर रहा है, फ्लूइड मूव करेगा तो वेलोसिटी V2 लेनी है मुझको। अच्छा, यहाँ पे V2 पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो इसको भी मैं ज़ीरो ले रहा हूँ। सो V2 स्क्वायर अपॉन 2G बराबर P1 बाई रो जी। सो V2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P1 बाई रो 3, सॉरी ये हाँ ठीक है, रो जी रो, ये 3 वाला रो है, रो 3 वाला है, ठीक है। सो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P1 की वैल्यू हो जाएगी रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 प्लस रो 3 GH3। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 2GH। मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये इसको मैं H की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो
रो जी एच होता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मैं पी को रो जी एच की फॉर्म में लिखूँगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने टू तो हाँ सब में आ जाएगा, तो टू मैंने कॉमन ले लिया, जी भी सब में आ जाएगा, तो जी भी मैंने कॉमन ले लिया। ये L1 एल कहाँ से आ गया, एल कहाँ से आ गया, एल कहाँ से आ गया भाई, एल तो था ही नहीं, रोवन होगा। तो अगर मैं P1 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये रोवन G1 H1 जी कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, जी कॉमन ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, रो 3 यहाँ पे डिवाइड में भी तो है। हाँ मैं वही तो कहूँ यार, ये रो 1 अपन रो 3 हो जाएगा। अब समझ में आया, ठीक है। देखो H1 हो जाएगा, रो 2 दूसरे में रो 2 अपन रो 3 तो डिवाइड में है, ये H2 हो जाएगा, रो 3 अपन रो 3 कैंसिल हो जाएंगे तो H3 बचेगा। वही तो मैं कहूँ यार, ये हो कर रहा है तो कुछ नहीं, वो सिंपल है। हालांकि ये फार्मूला, मेन फार्मूला है वो यही है, ये तो मैंने जनरलाइज कर दिया, ठीक है। वही तो मैं कहूँ, ये रो 3 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया है बेस्ड ऑन द बर्नौली इक्वेशंस। एक क्वेश्चन हम लोग और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि तो हमारे नोट्स में है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें क्वेश्चंस, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ कि आप ही लोग करें, तो मैं कितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ भाई। देखो, अ चैनल ऑफ विथ 450 mm branching into two sub channel having with 300 mm and 200 mm respective as the figure. If the discharge 0.9 meter cube per second velocity in the sub channel of with 200 और 300 की वेलोसिटी, 200 की वेलोसिटी हमको दी है, 200 वाले में वेलोसिटी हमको गिवन है, 300 वाले हमको निकालनी है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द सब चैनल ऑफ 300। सो बेसिकली ये क्या है कि हमको एक पाइप है जो आगे चल के दो बाइफरकेशन हो जाता है उसका। तो इसका जो 300 mm दिया हुआ है, इसका 200 दिया हुआ है, तो हमको इसका डिस्चार्ज यहाँ पे हमको दे रखा है कि किस रेट से। ये 0.9 जो है अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से एक सेकेंड में 0.9 मीटर क्यूब या कह सकते हो 900 लीटर पानी जा रहा है। तो उसमें 450 mm है, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो जाएगा, देखो आप ऐसे समझो ना इसको, कि जैसे मान लो अगर हमारे पास सिंगल पाइप था, अब इसमें मान लो हमारा 10 का फ्लो जा रहा है, अब ये बाइफरकेट हो गया दो पाइप्स में, ठीक है। तो मान लो इसमें 5 का फ्लो जाने लगा, तो इसमें मान लो 5 का फ्लो इसमें भी जाने लगा, तो टोटल जो डिस्चार्ज होगा वो Q1 होगा प्लस Q2 होगा, होगा नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो डिस्चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 होगा, तो यहाँ एरिया इंटू वेलोसिटी A1V1 प्लस A2V2 हो जाएगा। डिस्चार्ज द्वारा क्या होता है, AB होता है, यहाँ Q1 है Q2 है, तो हम 1 कर लिया, Q1 की वैल्यू A1V1 हो गई, Q2 की वैल्यू A2V2 हो गई। इसी तरीके से हमको डिस्चार्ज यहाँ डायरेक्टली गिवन है, तो 0.3 एरिया को इन टर्म्स ऑफ, अब हमको विथ दी है तो एरिया आप निकाल ही सकते हैं π/4 d1 स्क्वायर से, ठीक है। π/2 b2 स्क्वायर से यहाँ से v1 वेलोसिटी कैलकुलेट जाएगी, ठीक है। यहाँ से v1 कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन हमको वेलोसिटी ये वाली गिवन है, ठीक है। तो हाँ, तो हमसे यही तो पूछ रहा था, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन भी मैं देने वाला था, लेकिन मैंने कहा कर ही लो यार। ये देखो, मान लो एक पाइप है इस टाइप में, उसी टाइप में देंगे, ज़्यादा वैसा नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रेशर P1 है,
P2 है, दूसरा पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आपको प्रेशर गिवन है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज़ 800 kg पर मीटर क्यूब। Q1 आपको Q1 भी दे दिया है आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, आपको A1 दे दिया है, A2 दे दिया, A3 भी दे दिया है। ठीक है, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.008 मीटर स्क्वायर, 0.004 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है V1, V2, V3 वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो जो कि आप आराम से निकाल सकेंगे। सेम इसमें भी क्या है कि जो हमारा मगर फर्स्ट पॉइंट पे है, जो हमारा जो डिस्चार्ज यहाँ से जाके इधर चला गया, इधर चला गया, एक तरीके से मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।